वेलकम टू जीवाई क्लासेस। मैं गुड्डू यादव आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसका सेशन लेकर आया हूं। और आज साइंस का सेट 2 होने वाला है, जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला है। अगर आप नए हैं तो जीवाई क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी के सभी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। जैसा कि आपके सामने अभी रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें साइंस के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। मेनली तो रेलवे ग्रुप डी में जो है साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो यह रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए साइंस तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से आपका जो थैलोफाइटा है वह सही आंसर है। थैलोफाइटा में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती नहीं होता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल एवं जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके खाली स्थान का आवर्धिक स्वभाव माना जाता है। तो जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार या आयनीकरण एंथैल्पी? तो आपका जो सही आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता जो है मोसले को माना जाता है। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता मोसले को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या एक ही रहता है? तो आपका जो सही उत्तर होता है डी, एक ही रहता है। कई प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा। सीरीज प्रतिरोध को जो श्रृंखला होती है 2 भागों में, एक होती है सीरीज R1 + R2 + R3, यह जो होती है सीरीज श्रृंखला में होती है। और एक होती है प्रतिरेजिस्टेंस प्रतिरोध में, वह होती है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यह जो है समानांतर श्रेणी है। यह क्या है? समानांतर। और यह है श्रृंखला। आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो आपका जो सही उत्तर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन बी। एक में जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो यह जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 6, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण? तो जो सर्च लाइट का परावर्तक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है गाड़ी के हेडलाइट में होता है।
गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है, सोलर कुकर में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। आँख नाक कान के डॉक्टर में होता है। आँख नाक कान के डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 7, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो जो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 9, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? अनिल मेनन। इसके लेखक कौन है? अनिल मेनन। क्वेश्चन नंबर 10, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होता है, युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं अलैंगिक प्रजनन में, आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो वह जो है सोडियम है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सोडियम के अतिरिक्त लिथियम और पोटेशियम भी है। लिथियम और पोटेशियम जिसके हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। रणवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलिनकृत एक्सॉन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माइलिनकृत एक्सॉन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा एक सैप्रोट्रॉफ है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से सैप्रोट्रॉफ कुकुरमुत्ता मशरूम जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो जो आपका सही उत्तर होगा, द्रव्यमान और वेग। संवेग बराबर हम लोग लिखते हैं एम गुने भी। एम मास द्रव्यमान, भी मतलब वेग। संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग जो है सदिश राशि है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेग के दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण। क्वेश्चन नंबर 16, NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसके एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? जो न्यूलैंड थे वो अष्टक नियम दिए थे। न्यूलैंड कौन सा नियम दिए थे? अष्टक नियम जो था, अष्टक नियम था। और इनके अष्टक नियम में जो अंतिम तत्व था वो था थोरियम। ऑप्शन बी, वो था थोरियम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटी में जो होता है आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल होता है सेब में। मैलिक अम्ल जो होता है सेब में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। और आपका जो लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है वो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम है। ओम। यह जो कूलम्ब है, यह आवेश की एसआई इकाई है। न्यूटन आप जानते ही, यह बल। न्यूटन जो है
बल की एसआई इकाई है जूल। जूल किसकी इसका इकाई है? उष्मा की। जूल जो है उष्मा की एसआई इकाई है, जूल उष्मा की। ओम जो है प्रतिरोध की एसआई इकाई है, कूलम्ब आवेश की है, जूल उष्मा की है, न्यूटन बल की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? किसने? तो एंटोइन एल लेवोजियर, जिसे रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। एंटोइन एल लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। इसे जो है रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। तो जब भी आपका छवि छोटा बनता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पास जो है उत्तल दर्पण है। आपके पास जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो यह थे आज के 22-23 प्रश्न साइंस के, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी तैयारी अच्छा से हो सके। थैंक यू।